मैं मिसेस ममता आरदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला पीजी कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 2 ग्रुप 3 पेपर बी का 5th यूनिट पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है मीडिया फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, विकास संचार के लिए मीडिया। इसमें आज हम ऑडियो विजुअल मीडिया पर चर्चा करेंगे। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनमें सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना है, उत्तरदायित्व एवं संतोष की भावना का विकास करना, उनमें स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना, उनमें गृह व्यवस्था संबंधी समस्त कौशलों का विकास करना है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा उनमें रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है। दृश्य श्रव्य संचार माध्यम द्वारा समझने, रुचि पैदा करने, मनोरंजन इत्यादि के लिए लाभप्रद होते हैं। मनुष्य के कान व आंख दोनों ही उपयोगी होती है। इसमें मानव की संवेदनाएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जिसके द्वारा कार्यक्रम अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ऑडियो मीडिया जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो एक्सेट्रा। विजुअल मीडिया जैसे स्लाइड्स, पिक्चर्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल मीडिया जैसे वीडियोस, फिल्म्स। टेप रिकॉर्डर रेडियो की ही भांति श्रव्य शिक्षण सामग्री है। एक आधुनिक तकनीक देन है, जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ ही वांछित सूचना प्रदान किया जाता है। शिक्षितों तथा अनपढ़ के लिए यह समान रूप से लाभप्रद है। आजकल बाजार में विविध कंपनी के टेप रिकॉर्डर उपलब्ध हैं। टेप रिकॉर्डर चुंबकीय प्रक्रिया मैग्नेटिक प्रोसेस पर काम करता है। ये विद्युत अथवा बैटरी चलित होते हैं। विशेषज्ञों, कृषकों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्याख्यानों, अनुभवों को सुरक्षित रखने का यह महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो या टीवी प्रसारण ग्रामीण महिलाओं को भी परिवार उपयोगी, गृह उपयोगी बातें रिकॉर्ड करके किसी भी समय लोगों को सुनाया जा सकता है। यह उनके लिए भी विशेष उपयोगी हैं जो किसी कारणवश कार्यक्रम सुनने या भाग लेने में वंचित रह जाते हैं। स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप में भी टेप रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। एक समय में अनेक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। क्लासरूम टीचिंग के कठिन चैप्टर्स को टेप रिकॉर्डिंग द्वारा उसे बार बार सुनकर स्मरण किया जा सकता है और समझा जा सकता है। नाटक के रिहर्सल में भी ये मददगार साबित होते हैं। रिकॉर्ड की हुई बातों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए किया जाता है। अनुपयोगी लगने वाली सामग्री को मिटाया जा सकता है। एक ही टेप का प्रयोग कई बार किया जा सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने वाले संस्थान ऑडियो कैसेट भी देते हैं, जिससे पाठ्यक्रम के अलावा सहायक सामग्री भी उपलब्ध रहती हैं। इन कैसेटों को अपनी सुविधा अनुसार सुनकर लाभ उठाया जा सकता है। रेडियो जनसंचारण का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है, जिसने व्यक्ति के विकास, ग्रामीण उत्थान तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एक छोटे से ट्रांजिस्टर के माध्यम से व्यक्ति का संपर्क पूरी दुनिया के साथ बना रहता है और वह अपने क्षेत्र, देश और विश्व में ही नहीं वरन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं, अनेक विधाओं जो बहुमुखी और बहुआयामी हैं, से जुड़ा रहता है। रेडियो द्वारा समाचार प्रसारित होते हैं। राष्ट्रीय समाचार मुख्य केंद्र अर्थात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होते हैं तथा अन्य केंद्र इसे रिले करके प्रसारित करते हैं। स्थानीय या क्षेत्रीय समाचार स्थानीय रेडियो पर तैयार किए जाते हैं। भारत में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार व कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हर वर्ग और हर उम्र के श्रोताओं को ध्यान में रखकर रेडियो कार्यक्रम बनाए जाते हैं। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वृद्धों, कृषकों, छात्रों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों तथा देश से दूर बसे प्रवासियों के लिए भी विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है। कार्यक्रम तथा सम्मेलनों के कार्यकलापों का सीधा प्रसारण भी किया जाता है। समाचारों के साथ मौसम संबंधित बुलेटिनों का भी प्रसारण होता है। इसके माध्यम से कृषकों तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ पहुंचता है। आंधी तूफान, भारी वर्षा की चेतावनी तथा तापमान संबंधित जानकारियां रेडियो को मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। रेडियो कार्यक्रम सुनते समय व्यक्ति अन्य कार्यों को भी निपटा सकता है। यही कारण है कि रेडियो एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संचार माध्यम है। स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा स्लाइड दिखाए जाते हैं। प्रकाश के लिए विद्युत लैंप या पेट्रोमैक्स का प्रयोग किया जाता है। इनकी कार्यप्रणाली प्रक्षेपण के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपकों का प्रयोग किया जाता है।
उसमें दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं। प्रकाश की किरणें प्रक्षेपण लैंप से निकलकर क्रमशः संघनक विच, कंडेंसर लेंस, स्लाइड तथा नाभियन विच फोकसिंग लेंस से होती हुई पर्दे पर पड़ती है। पर्दे पर विस्तारित रूप प्रदर्शित होता है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण डायरेक्ट प्रोजेक्शन के माध्यम से जो आकृति पर्दे पर दिखाई जाती है वह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होती है। स्लाइड कार्डबोर्ड में या विशेष प्रकार के प्लास्टिक के फ्रेम में लगे होते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड हो सकते हैं। स्लाइड की हैंडलिंग और भंडारण में सावधानी की आवश्यकता होती है। धूल और उंगलियों के निशान से स्लाइड को सुरक्षित रखना पड़ता है। स्लाइड उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। एक स्लाइड स्लीव को स्लाइड संग्रहण और रक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है और इसे विषयवार व सूचीबद्ध रखना चाहिए। चित्र यानी पिक्चर्स। चित्रों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उद्देश्य के अनुरूप हो। चित्रों का उपयोग तभी करना चाहिए जब वास्तविक वस्तु उपलब्ध न हो। चित्र इस प्रकार के हों कि वे वास्तविक प्रभाव प्रस्तुत कर सकें। उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम न हो। कक्षा में उपयोग में लाए जाने वाले चित्रों का आकार इतना पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि सभी छात्राएं उसे आसानी से देख सकें। छोटे चित्र प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। आवश्यकता से अधिक चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चित्र दिखाते समय छात्रों से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चित्रों को कार्ड पर चिपकाया भी जा सकता है। चित्रकारी या ड्राइंग एक ऐसी कला का माध्यम है जिसके माध्यम से कलाकार बातों को जो बताना चाह रहा है या विचारों को व्यक्त कर सकता है। यह अट्रैक्टिव होने की वजह से लोग अट्रैक्ट होकर प्रभावित होकर जागरूक होते हैं। ये जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। फोटोग्राफ्स। कैमरे द्वारा खींचे गए चित्र एक आयामी सिंगल डायमेंशनल होते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में कागज पर खींचे जाते थे, अब यह रंगीन भी खींचे जाते हैं। जो वस्तु जिस रंग में होती है वह उसी रंग में चित्र के माध्यम से दिखाई देती है। इसका उपयोग शिक्षा तथा प्रसार के माध्यम से अधिक किया जा रहा है। कृषकों को प्रसारण शिक्षण में विश्व के ऐसे स्थानों के चित्र छाया चित्रण फोटोग्राफी के माध्यम से लिए गए दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर किसानों को यहाँ के वास्तविक वातावरण का ज्ञान हो जाता है। जहाँ मौखिक कथन स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकता, वहाँ कैमरे द्वारा खींचे हुए चित्र की सहायता से अपना काम कर लेता है। फोटोग्राफ के द्वारा समाज में रीति रिवाज, रहन सहन, सामाजिक गतिविधियों को सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उचित रूप में दिखाया गया चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। फोटोग्राफी द्वारा खींचे गए चित्र भूतकालीन बातों को पुनः स्मरण दिलाते हैं। यह हमारी यादें ताजा रखने में सहायक होते हैं। कैमरा मुख्यतः बॉक्स, रिफ्लेक्स एवं सामूहिक जो भिन्न भिन्न साइज की फिल्मों पर चित्र खींचते हैं। इनमें एक अति प्रभावशाली लेंस होता है जो शटर के माध्यम से कुछ सेकंडों के लिए खुलता है तथा बंद होता है। उतने ही समय में वस्तु विशेष का छाया चित्र खींचा जाता है। फिल्मों के डेवलप करने के बाद संवृद्धि या एनलार्जमेंट विधि द्वारा फोटो को बड़े बड़े आकार का बना सकते हैं। रंगीन फोटोग्राफी भी इसी प्रकार से फिल्मों पर की जाती है। इन फिल्मों पर खींचे चित्र एक विशेष कंप्यूटर यंत्र कंप्यूटराइज मशीन द्वारा छापे जाते हैं। ज्ञानवर्धक हेतु फोटोग्राफी एक अच्छी प्रक्रिया है।